देखिए आज इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले फर्स्ट वाले को, इस वाले को, देन इस वाले को, ठीक है। तो ठीक है, पहले फिगर तो बना ही लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फिगर सबका बन गया है ना। है ना। देखो अ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा नजरों का खेल था बस। जिसको वो नजर आ गया रहा होगा उससे बन गया होगा, और जिसको नहीं आया, सवाल बहुत आसान था पर ये, क्योंकि थोड़ा सा इसका हुलिया में एक खेल खेल दिया गया है ना, शक्ल सूरत में। कॉस्मेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सवाल में कॉस्मेटिक चेंजेस थे। अगर इसको सीधा सपाट बनाया होता तो आपसे तुरंत बन गया होता। अभी देखो हम बस इसके कॉस्मेटिक चेंज करेंगे, आपसे जवाब मिल जाएगा तुरंत, ओरली सॉल्व कर दोगे। ये है कितने का, 6। ये कितने का है बेटा, 3। ये कितने का है, ये वाला डिस्टेंस कितने का है, 8। और ये 10, 7, 4। 8, 10, 7 और 4। 8, 10, गलत बना दिया गया, नहीं सही तो है। ये वाला 7 का है और ये वाला 4 का है, ठीक लिखा हूं ना। देखो ये कुछ नहीं करना है इसमें, इसका देखो बस मैं थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बोला, इसका सिर्फ मैं कॉस्मेटिक चेंज करूंगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए कहाँ गया, मिट गया क्या जी। देखिए यही प्रॉब्लम है ना इसका, जैसे कि मैंने बोला इसको कॉस्मेटिक चेंज करेंगे, उसको हम अलग तरह से बनाए, देखना। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, आपके एकदम जाना पहचाना, आपके मन मुताबिक लगने लगेगा। कितने लोगों का दिल खुश हो गया भाई, बोलो। चेक करो जरा सही बनाया हो कि नहीं बनाया हो। देखो सारे कनेक्शन जैसा ऊपर है वही जगह मेंटेन है कि नहीं है। कंपेयर करो जस्ट सर्किट्स को, सारे कनेक्शन अपने ही जगह पे है। मैं कुछ नाम दे देता हूँ आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इस जंक्शन का नाम देता हूँ चलो ए, ठीक है। इस जंक्शन का नाम देता हूँ चलो बी, इस जंक्शन का नाम देता हूँ सी, ये रहा डी। चेक करो जरा, ये रहा हमारा ए। देखो जरा सेम दोनों रेजिस्टेंस ए पे है कि नहीं, बी पे भी वही दोनों है कि नहीं है, सी पे भी वही दोनों है कि नहीं है, और डी पे भी वही दोनों है कि नहीं है। चेक करो जरा, कितने लोगों को दिख गया, हाथ उठाओ जरा। बस बाकी लोगों को नहीं दिखा जी। दिव्यम क्लियर हुआ रे, सबको क्लियर हुआ ना अब देखो कितना आसान है, अब तो बन गया होगा शायद, नहीं बन गया अब। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो ना, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस है कि नहीं। 6/8 बराबर 3/4 ही होता है। देखो इसको काटोगे 2 से तो यही आएगा ना। तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, तो ये क्या बन गया बताओ, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है तो आपको पता है इस तार में कोई करंट जाएगा क्या। 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में यहीं पे तो गैल्वेनोमीटर लगाया करते थे, याद है। तो गैल्वेनोमीटर लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, जब बैलेंस हो जाएगा तो उसमें करंट जाएगा नहीं। जब करंट नहीं जाएगा तो इस तार का होना और ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोग एग्री करते हो, है ना। एक्चुअली में ये करंट नहीं जाने का मतलब आपको मैंने समझाया था, याद है क्या है। इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो चुका है बताओ, सेम। इसलिए इसमें करंट नहीं जाता था, ठीक है ना। तो ये बताइए, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज किया जाए, देखो जरा। इस फिगर को ऐसे बनाएंगे हम, ऐसा।
ऊपर गया कितना 6, नीचे कितना गया ये वाला, कितने लोगों को समझ में आ गया? ये 6, ये है 8, ये है 3, ये है 4। इन दोनों को मैंने फ्यूज कर दिया, दोनों जंक्शन को ऐड कर दिया, समझ रहे हो ना, शॉर्ट कर दिया। दोनों का वोल्टेज सेम है ना उस टर्मिनल, तभी तो इसमें से करंट नहीं गया था, याद है? तो मैंने इन दोनों को जोड़ के मर्ज कर दिया, एक ही कर दिया, ठीक है ना। तो बस बात खत्म हो गई। ये दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में है। 6 और 8 किस में है बताओ? पैरेलल में। तो इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, कैसे आएगा? 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8। इन दोनों का कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4। और इस इन तीनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, अंतिम वाला 7 है ही है। ये कितना बनेगा बताओ? 6 8 48 बटा ये कितना आएगा बताओ? 6 6 12 और 2 14 प्लस ये कितना बना? 3 चौके 12 बटा 7 प्लस 7। एलसीएम कितना लोगे बताओ? मेरे ख्याल से 14 आ रहा है ना। तो ये बनेगा 48 प्लस 12 दुगुनी कितना होगा? 24 और 7 7 ये कितना होगा? 49। सबको जोड़ दो, कितना आएगा बताओ जरा? 8 और 4 12, 12 और 9 21, कैरी 2, 4 और 4 8, तो 10 और 2 12 बटा 14। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? सबको आ गया ना? तो यहाँ पे गलत हुआ है ना गुड़िया? थोड़ा सा कितना कितना है जरा चेक करो जरा। ये आया है आपके पास, कहाँ गया? ये रहा 48 अपॉन 14, 48 अपॉन 14 प्लस दूसरा क्या आया था? दूसरा आया था हमारे पास 12 बाई 7 प्लस 7। तो 12 बाई 7 प्लस 7, तो एलसीएम आएगा 14, तो ये आएगा 48 प्लस ये आएगा 2 बार, 12 दुगुनी 24। और यहाँ पे 7 इंटू 7 कर दिया था, वो नहीं होगा, 7 इंटू 14 होगा, है ना? 7 इंटू 14। अब ठीक है, तो कितना आएगा? सॉल्व करो जरा। 48 प्लस 24 प्लस 4 से कितना होता है बेटा? 28 और 2, तो 7 एक कम 7, 8 9 98, ठीक लिखा हूं अब? बाई 14, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 2 कॉमन आ सकता है ना, तो ये बन जाए कितना? 2 से 48 को काटो, 2 दुगुनी 4, 4 दुगुनी 8 प्लस ये आएगा 12 प्लस 98 का आधा कितना होता है बेटा? 49 बाई 7 लिख सकता हूँ, ठीक लिखा हूँ क्या अब? है ना? तो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बताओ जरा? 12 12 दुगुनी 24, 3 बार 36 प्लस 49 बाई 7। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना दे देगा? नीचे तो 7 ही आएगा, ऊपर आएगा 9 और 6 15, कैरी कितना हुआ? 1, और 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो आंसर आना चाहिए 85 बाई 7। क्लियर है सबको? ठीक है ना? थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दो, पीछे बार हमसे गलती हो गई थी। ये तो क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में नहीं है ना? नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। तो कुल मिला के सवाल जो था वो किसका था? व्हीटस्टोन ब्रिज का था, है ना? तो आपको उसके सर्किट डायग्राम से आपको इमेजिनेशन हो जाना जरूरी है कि कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना? तो थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पे भी आपको इमीडिएट क्लिक करना चाहिए। जैसे जैसे आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप वो दिखता चला जाएगा, इतना पैनिक वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना? सबको यहाँ तक समझ में आ चुका है? ठीक है, तो अगला है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ट्राई करते हैं। ये वाला फिगर इसको ड्रॉ करिए और इसको ट्राई करिए, है ना? इसमें ये वाला एंड और इस एंड के अगेंस्ट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सभी जो तार है, सभी टुकड़ों का रेजिस्टेंस सेम है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। ऑल आर हैविंग सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर। एम आई क्लियर? है ना? तो इसको ड्रॉ करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम सोल्यूशन बताते हैं।
ये ए और बी के अगेंस्ट में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, सभी ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। तो सबने ट्राई कर लिया होगा, चलो ट्राई हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही कर पाए हो, ठीक है। देखिए सेटअप हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि सवाल बहुत आसान है। और एक तार ऐसे आया हुआ है, ऐसा, और एक यहां से यहाँ, और ये ए और बी पे पूछा गया है। मैंने बोल दिया था कि सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है बताओ, सेम है, यही ना बोला था, सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। गौर करो थोड़ा सा बुद्धि चलाइए, कितने लोगों को ये वाला, जितने को मैं रेड मार्क करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, ये सेटअप दिख रहा है, नीचे वाले को छोड़ दो, जाने दो, इस सेटअप को देखो जरा, दिखाई दिया सबको? कितने लोग एग्री करते हो कि ये अपने आप में एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सिचुएशन है? देखो जरा ध्यान से, आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर है कि नहीं है? तो ये ब्रांच जो है क्या हो जाएगा बताओ, शॉर्ट कर जाएगा, मतलब यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज क्या हो गया, सेम। तो इस तार में कोई करंट नहीं होगा, हम सीधे सीधे इस दोनों जंक्शन को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ऐसा ही ना, जैसे पिछले केस में किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में। ये जानते हो ना, पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब होता है, यही ना होता है कि भाई उसके इस वाले एंड का भी और इस वाले एंड का वोल्टेज क्या हो जाना होता है, सेम होता है। तो अगर इसका ये टर्मिनल का वोल्टेज और इसका ये टर्मिनल का वोल्टेज अगर सेम है, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या है, सीधे सीधे कनेक्टेड माना जा सकता है। कितने लोग एग्री करते हो? पैरेलल में होने का मतलब ये होता है कि दोनों टर्मिनल के वोल्टेज सेम है, और मैं कह रहा हूं कि इसमें करंट नहीं जा रहा है, करंट ना जाने का मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है। तो यानी कि अगर इसका सेकंड टर्मिनल और इसका सेकंड टर्मिनल का वोल्टेज सेम है, तो इन दोनों को हम एक ही तार मान सकते हैं, सीधे सीधे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। कितने लोगों को ये पर्पल वाला, ध्यान दीजिए, नीचे वाला सेटअप दिख रहा है, दिखाई दिया? ये अपने आप में व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है बताओ? है। तो सेम लॉजिक इस पे भी लगेगा, ये वाला शॉर्ट कर देंगे, ये जंक्शन और ये जंक्शन क्या कर देंगे बताओ, मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो खेल बना छोटा सा होके, वो ये बना, देखो जरा, ये ए पॉइंट हुआ, ये ए ऊपर वाला रेजिस्टेंस ये हो गया, ये बीच वाला रेजिस्टेंस हो गया, और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक लिखा हूं क्या? ठीक लिखा हूं? तो इन और ये तीनों आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से इन तीनों को देखो जरा, ये तीनों भी आपस में किस में हो गए, एक दो तीन, ये हुआ। एग्री करते हो सब लोग, है ना? अच्छा ये तीनों के तीनों आर है, तो तीनों पैरेलल में जोड़ोगे तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, सबको इतना तो कैलकुलेशन ओरली हो जाता होगा, आर बाई थ्री, वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर, तो थ्री बाई आर पलट दो आर बाई थ्री। उसी तरीके से ये वाला भी कितना हो जाएगा, आर बाई थ्री, और ये दोनों आपस में किस में हो गए बेटा, सीरीज में। तो ये आंसर आएगा टू आर बाई थ्री। कितने लोगों को चमक गया है भाई, समझ में आ गया ना सबको, है ना? कर लेंगे अब अगली बार से इस तरह के सवाल, है ना? नोट कर लीजिए प्लीज। कल एक सिमेट्री का कंसेप्ट बताया था मैं, तो इसको आप सिमेट्री से भी डील कर सकते थे, पता है? देखो कैसे, अगर सिमेट्री से डील करना होता तो कैसे करते सेम सवाल को, पर ये इस सवाल में आसानी था कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दे सीधे सीधे, पर क्योंकि एक डाउट आया है तो हम इसको सिमेट्री से भी बता देते हैं। देखो जरा, इस पे हम सिमेट्री के भी लॉजिक लगा सकते हैं, जो कल एक सवाल पे किए थे। क्योंकि सर कुछ लोगों को लगेगा सर यहाँ पे और यहाँ पे अगर खड़े होके हम देखें तो ये सर्किट एकदम एक दूसरे के सिमेट्री है सर, तो बिल्कुल है, आप सही सोच रहे हैं, ए और बी से सिमेट्री है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, बताओ जरा। मैंने मान लिया इस तार में करंट गया है I1, तो इस तार से करंट बाहर कितना निकलना चाहिए, I1, वही सिमेट्रिकल लॉजिक। जिस तरह से A के लिए ये वाला रेजिस्टेंस है, वही तरह से B के लिए ये वाला रेजिस्टेंस है ना? तो इसमें से I1 गया तो इसमें से भी I1 जाएगा, ठीक है।
ऊपर वाले में मान लो गया I2, तो नीचे वाले में भी कितना जाएगा I2। सर ये कैसे, क्योंकि ऊपर और नीचे एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है तो ऊपर अगर I2 गया है तो नीचे भी I2 जाएगा। अच्छा, ए के लिए जैसे ये दोनों तार है, बी के लिए वैसा ही ये और ये तार है, तो इसमें से कितना करंट आना चाहिए I2, और इसमें से भी कितना आना चाहिए I2। कितने लोग एग्री कर गए हो? अब यहाँ पे जंक्शन रूल लगाओ जरा। इस जंक्शन में I2 करंट पहुंचा है और यहाँ से I2 करंट निकला है, तो इस नीचे कितना करंट उतरेगा? 0, क्योंकि जितना करंट आया था वो जा चुका है। अब यहाँ से कोई करंट आ जा नहीं सकता, नहीं तो पूरा इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। नहीं समझे? मान लो इस तार में करंट मैंने मान लिया लेट से I, ठीक है, तो तुमको पता है ये तीनों का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, नहीं? I2 प्लस I2 आया है प्लस I, ये दोनों किसके बराबर? ये इनकमिंग करंट I2 है और आउटगोइंग करंट दोनों है, तो I2 प्लस I होना चाहिए, तो I बराबर 0 आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जंक्शन पे ये करंट कितना होगा? टोटल करंट आप जानते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, 0 होना चाहिए, है ना? तो कुल मिला के I 0 हो गया, तो इस तार में भी करंट 0 हो जाएगा, सिमेट्रिकली इस तार में भी करंट 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाकी आप समझ गए होंगे, करंट 0 हो चुका है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम, और यहाँ पे करंट 0 है तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज भी सेम, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया? एक दूसरे के पैरेलल। समझ गए सब लोग? ठीक है लाला, क्लियर? तो अब सिमेट्री से भी जा सकते थे, बात वही है, पर इतना क्यों इसमें सोचे जब आसान तरीका हमारे पास था व्हीटस्टोन ब्रिज वाली। ठीक है लाला, चलिए। तो ये दोनों प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सॉल्व हो चुके हैं। अब इन खूबसूरत सवालों को डील करेंगे, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सन 2008 बोर्ड एग्जाम में आया भी था। पहला वाला जो फोटो आप देख रहे हैं, 3 फिगर है अलग अलग, इसमें से जो पहला वाला फिगर है वो सन 2008 में बोर्ड में भी आया था, यानी कि जिस साल मैं 12th का एग्जाम दिया था, ठीक है ना? तो ये आपके एनसीईआरटी का भी सवाल है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा चेक करिएगा। मेरे को लगता है एनसीईआरटी में सबसे आखिरी में एडिशनल एक्सरसाइज का सवाल है ना? उसमें एक ही बने हैं, पहला वाला बस, पर हम तीनों को डील करेंगे, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले तो बस फर्स्ट वाला फिगर को बनाइए, फिगर को इत्मीनान से बनाइए। ये क्यूबॉइड है, सबको शेप तो समझ में आ ही गया होगा। बस फिगर को बनाइए, सोल्यूशन इसको करने की ट्राई मत करिएगा, शायद आपसे नहीं बनेगा, हम सीधे सीधे हम ही बता देंगे, अगली बार से आपसे बनेगा। आप जस्ट फिगर को ड्रॉ करिए, जब हो जाए तो हमको बताइए। चलिए, फिगर तो सबका हो गया है, अब हम लोग पहले वाले सवाल को टैकल करेंगे, है ना? इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये थोड़ा सा, जो दो एंड है वो दोनों एंड आपको समझ में आया है क्या? दोनों एंड अलग अलग बॉडी डायगोनल सिचुएशन में है। बॉडी डायगोनल समझते हो ना? अब अपने कमरे को देखिए, तो बॉडी डायगोनल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का सिचुएशन है, जैसे ये मान लीजिए क्यूबॉइड है जैसे, तो क्यूबॉइड के अगर ये वाला एंड अगर आप ले रहे हैं, ऊपर वाला इस कोने वाला एंड अगर ले रहे हैं, है ना, एकदम ऊपर, तो इधर के कौन सा लेंगे? इस मेरे तरफ की यहाँ नीचे वाला है, समझ गए हो ना? बॉडी डायगोनल सब लोग पहचानते होगे, पढ़े होगे, है ना? तो जो दो टर्मिनल है वो दोनों टर्मिनल हमारे कहाँ पे हैं? बॉडी डायगोनल पोजीशन में है, ठीक है ना? ये खास बात है, ठीक? तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक क्यूब सिचुएशन है, क्यूब का सिचुएशन है, तो पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखो मैं रेजिस्टेंस दिखा नहीं रहा हूं जिगजैग करके, ताकि मेरे लिए बनाना आसान हो। हर एक तार का सेक्शन अपने आप में रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? तो कुछ कुछ ऐसी बात है, ये इसका ऊपर वाला फेस हो गया है, ये इसका सामने वाला फेस हो गया मान लो, यहां से उसका पीछे वाला फेस जाएगा, और ये फ्रंटल फेस मैंने बनाया है। अब हमारे लिए दोनों एंड कौन सा है? टर्मिनल्स। एक टर्मिनल ये है ना, ये है ना, और दूसरा टर्मिनल कहां से जा रहा है बताओ? ये सामने वाला है, तो वो पीछे वाले ऊपर वाले कॉर्नर से। कितने लोगों को टर्मिनल क्लियर है बताओ? है ना, बॉडी डायगोनल पोजीशन पे, ठीक है ना? थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है
दो अलग अलग लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। पहला हम यूज करेंगे इसमें सिमेट्री का, क्योंकि आपको ये सिमेट्रिक फिगर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ए पे खड़े होके देखो, इमेजिन करो अपने जिस रूम पे आप बैठे हैं उस रूम के में ही अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है। ए पे खड़े होके जैसा हमें पूरा फिगर दिखाई देगा ना, इस क्यूब बॉडी के इस बी पॉइंट पे खड़े होके भी वैसा ही दिखाई देगा। कितने लोग एग्री करते हो? है ना, सिमेट्रिक है ना, बॉडी क्यूब सिमेट्रिक होता है फिगर में, है ना। ठीक है, क्लियर। देखो, तो ये सिमेट्रिक फिगर है, तो ए से ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में दोनों ही एंड पे आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अच्छा गौर करो, थोड़ा सा दम लगाना होगा समझने के लिए। इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो कहानी इस वाले वायर का है वही कहानी इस वाले वायर का भी और इस वाले वायर का भी है। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो? थोड़ा सा इमेजिन का खेल है। आप रूम पे कोने में अपने आप को इमेजिन करिए, आप अपने आप को रूम पे एक कॉर्नर पे ले जाइए, इस कोने पे नीचे वाले पे रख के अपने आप को सोचिए, यहाँ से ऊपर वाला एक्सिस और सामने वाला एक्सिस और राइट साइड वाला एक्सिस तीनों एकदम आइडेंटिकल है, देखो है कि नहीं है। कितने लोग इमेजिन हो गए? थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है, बताओ जितने लोग इमेजिन हो गए वो हाथ उठाए। सबको हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे सर्किट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ये आइडेंटिकल या फिर सिमेट्रिक है तो करंट भी तीनों में बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अगर तुम्हारे पूरा सेटअप ही एक दूसरे के सिमेट्रिक है तो करंट भी बराबर बटेगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट पे चलते हैं, देखना इस पॉइंट पे जैसे यहां से करंट गया, इसको मैं किसी और कलर से, चलो ब्राउन से दिखाता हूं। इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, ठीक है ना। जैसे यहां से करंट बटा और करंट बट के यहां तक पहुंचा। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो यहां से यहां के रिस्पेक्ट में जो कहानी ऊपर जाने का है वही कहानी इस तरफ का है? कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो? एक स्क्वायर का, ये अपने आप में एक स्क्वायर है, पीछे वाला फेस में हम पहुंचे हैं, स्क्वायर है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां से ऊपर जाना और यहां से इधर जाना दोनों आइडेंटिकल ना है। हमको पहुंचना इस कोने में, देखो इस कोने से फाइनली करंट को यहां से बाहर निकलना है कि नहीं, स्क्वायर के। ये स्क्वायर है, यहां से करंट को एंटर करना है और यहां से बाहर निकलना है। बताओ यहाँ का, चाहे मैं ये वाला रास्ता अपनाऊं चाहे मैं ये वाला रास्ता अपनाऊं, दोनों ही आइडेंटिकल रूट है कि नहीं है? सबको एग्री हो, सब लोग एग्री हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? ये आइडेंटिकल रूट है, ठीक है ना। तो अगर बताओ यहां से करंट ऊपर और इधर दोनों तरफ बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा। अच्छा ये तो इस वाले तार से जो करंट यहाँ पे पहुंचा उसकी बात हो रही है। अगर इस तार को ध्यान से देखो, यहां से जो करंट यहां से यहां पहुंचा, इस जंक्शन तक पहुंच गया जब, तो कितने लोग एग्री करते हो इस जंक्शन की भी हालत वही है? क्योंकि इस जंक्शन से करंट को इस जंक्शन पे निकलना है इस तरफ, तो यहां से करंट को ऊपर भी जाना है और नीचे जाना है, तो ये दोनों आइडेंटिकल रूट है कि नहीं है? आइडेंटिकल रूट है, ठीक है ना। यहां से करंट ऊपर वाले तक यहां तक पहुंच गया और ये ऊपर वाले फेस में यहां से घुसना है और यहां से बाहर निकलना है, तो ये रूट और ये रूट आइडेंटिकल है। कितने लोग एग्री कर रहे हो? कितने लोग एग्री कर रहे हो ड्यू टू सिमिट्री जितने भी मैंने ब्राउन एरो लगाए हैं सब आइडेंटिकल है? सारे ब्राउन एरो एक दूसरे का आइडेंटिकल है इस फिगर में, है कि नहीं है? है। तो भैया अगर एक ब्राउन एरो में मैं करंट अगर मान लो आई मान लिया, तो सभी ब्राउन एरो वाले में करंट कितना होगा बताओ? आई ही होगा। कितने लोग यहां तक समझ गए हो? ये वाला ब्राउन वाला नहीं है, सॉरी, ये ब्लैक वाला है, ये पहला जंक्शन था। कितने लोगों को समझ में आ गया है? सभी ब्राउन एरो पे आई करंट है, ठीक है ना। अब जरा इस पे ध्यान दो। इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन को जिसको मैं गोल्डन कर दिया हूं, यहां से आई करंट ऊपर गया है, यहां से आई करंट ऊपर गया है आई आर आई। तो यहां से बेटा कितना करंट आया होगा बताओगे? कितने लोग एग्री करते हो?
भाई ऊपर आई गया, इधर आई गया, तो जंक्शन, किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल यही कहता है जितना करंट यहाँ से बाहर निकला उतना करंट इस जंक्शन पे आया भी होगा। तो इस जंक्शन में करंट कितना आया होगा, 2i। सही लिखा हूं? तो ये बताओ, सेम लॉजिक लगाओ, इस जंक्शन में भी कितना करंट होगा, 2i। भाई यहां से आई ऊपर, आई दाएं तरफ, तो यहाँ पे भी 2i होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो इस वाले में भी कितना होगा, सेम लॉजिक, 2i। कितने लोग समझ गए हो, है ना? तो बताओ इस जंक्शन पे कुल कितना करंट आया था, इस जंक्शन पे कुल कितना करंट आया था, 6i। कितने लोग समझ गए हो? 6i ही आएगा। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले सिमेट्री इस्तेमाल किया, फिर किर्चॉफ्स को फर्स्ट लॉ यूज किया हर जगह पे। ठीक है, अच्छा देखो जरा, अब बचा हुआ कहानी देख लेते हैं। ये देखो, इस जंक्शन को ध्यान से देखो, इस ब्लैक जंक्शन को, जहां पे मैं ब्लैक कर रहा हूं, इस तार से आई आया है, इस तार से आई आया है, तो यहां से कितना करंट बाहर निकलेगा, 2i आना चाहिए। यहां से भी देखो, यहां से आई गया, नीचे से आई पहुंचा, यहां से भी कितना बाहर निकलेगा, 2i। यहां से आई पहुंचा, इधर से भी आई आया, तो कुल कितना यहां से ऊपर निकलेगा, 2i। ए भाई ये तो होना भी चाहिए था ड्यू टू सिमेट्री। ए से अगर तीनों ब्रांच में 2i करंट गया है, तो बी पे भी जो तीनों ब्रांच पहुंच रहा है वहां से कितना करंट आना चाहिए था, 2i आना चाहिए था। यानी कि हमने करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ गई यहां तक की बात, समझ गए हो? अच्छा इमेजिन करो, मैं यहाँ पे जो दो टर्मिनल पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देता हूँ, क्योंकि इन्हीं दोनों के अगेंस्ट में निकालना है, ही दोनों हमारे लिए टर्मिनल। इस बैटरी का वोल्टेज मान लो कुछ कैपिटल ई है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ का साफ कर लूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए आपको समझाने के लिए, है ना? चलिए, यहां तक एग्री हो गए सब लोग। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब याद है क्या होता है? डेफिनेशन क्या बताया गया था? सभी रेजिस्टेंस को हटा के कितना रेजिस्टेंस जोड़ना होता था, एक रेजिस्टेंस। और उसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। शर्त ये था, बैटरी हम पुरानी वाली यूज करेंगे, और करंट अभी भी उतना ही चलना चाहिए जितना पहले चल रहा था। पहले कितना करंट चला था बैटरी से, बताओगे कितना, 6i। तो अभी भी कितना होना चाहिए, 6i। बैटरी कितना है, ई। ओम्स लॉ याद है सबको, लाला? ओम्स लॉ क्या लिखोगे बताओ जरा, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा हुआ तो क्या लिखोगे? V बराबर आई आर होता है, तो E बराबर क्या लिखोगे, I कितना है, 6i इंटू आर ई क्यू। क्या मैंने ठीक लिखा है क्या, सही लिखा हूं ना? यही आएगा, यहाँ पे I 6i के बराबर है। वैल्यू मैं बस ये वाला फॉर्मूला लगा, V बराबर I इंटू आर। ठीक लिखा हूं ना? ठीक है, अब चलते हैं इसमें। अच्छा हम बताओ जरा, हमारे पास इस फिगर में वेरिएबल कितना है, इस फिगर में वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है। सिमेट्री की वजह से हमारा एक ही वेरिएबल से काम बन गया। अकेला वेरिएबल कौन है बताओ, आई ही तो बस वेरिएबल है। रेजिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है, हर एक तार का रेजिस्टेंस आर के बराबर है। ठीक है कि नहीं है, है ना? तो सिमेट्री का फायदा यही हो गया। अगर हम सिमेट्री यहाँ पे नहीं लिए होते तो हमारे बहुत सारे वेरिएबल हो गए होते, नहीं? हर एक जंक्शन से आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करते, एक में i1 घुसाते तो दूसरे में पहला वाला माइनस i1 करना पड़ता, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिमेट्री यूज करने से हमें फायदा क्या हुआ, हमने पूरा प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम बना दिया है। और सिंगल वेरिएबल बनाने से क्या फायदा हुआ आप जानते हो, हमारा एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, सिंगल वेरिएबल है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व कर डालेंगे। उसके पहले चलो कुछ नाम वगैरह दे देते हैं। देखो, इसका ए दिया था, इसका बी दिया था ना। यहाँ पे मान लो इस टर्मिनल का नाम सी दे दिया, यहाँ पे डी। हमें क्लोज, अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्लोज लूप चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सी डी, इस पॉइंट को मान लो ई है। तो देखो हम कहां से कहां चलेंगे बता रहे हैं। लूप कौन सा सेलेक्ट करें, पहले तो लूप चुन लेता हूं। देखो हमें एक ही लूप चाहिए। हम डी से ए पे चलेंगे, ए से ई पे चलेंगे, ई से एफ पे चलेंगे, एफ के बाद बी पे चलेंगे, बी के बाद सी पे आएंगे, सी के बाद डी पे आएंगे। कितने लोगों को लूप दिख गया? लूप दिखा सबको फिगर में?
सी ए डी से यहाँ इस तार से होते हुए मैं इसको ये पर्पल कर देता हूँ। डी से ए पे जाएंगे, ए से ई पे जाएंगे, ई से एफ पे जाएंगे, एफ से कहाँ जाएंगे, बी पे, बी से इस तार को पकड़ के लौट के वापस कहाँ आएंगे, डी पे। कितने लोगों को लूप दिख गया अब साफ साफ? चलो किरचॉफ सेकंड लॉ तो सबको याद ही है, पोटेंशियल ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप कितना लिखेंगे, 0। देखो जरा, डी से ए तक गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए से ई तक जाओगे, ध्यान से बताना, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो वोल्टेज क्या होगा बताओ, घटेगा। इतना तो याद हो गया यार, इतना पढ़ाने के बाद। तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर, घटा तो माइनस, इस तार में करंट कितना है, 2i, और रेजिस्टेंस है r। कहां पे पहुंच गया मैं, e पे। e से f तक जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, वापस से वोल्टेज क्या होगा बताओ, घटेगा। तो माइनस, इस तार में करंट i है और रेजिस्टेंस r है, ठीक लिखा हूं ना। और f से b पे जाएंगे, वापस करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो वापस से वोल्टेज घटेगा। करंट है 2i इंटू आर, कहाँ पहुंच गए, बी पे। बी से सीधे आ गए सी पे, कोई दिक्कत नहीं। सी से डी के जाते समय हम बैटरी के उल्टा जा रहे हैं, नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो वोल्टेज बढ़ेगा, प्लस ई बराबर क्या लिखोगे, 0। तो मेरे ख्याल से पूरा इक्वेशन ऐसा बन गया, देखो जरा, 2 2 4 1 5, 5i इंटू आर बराबर क्या लिखोगे बताओ, क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, 5ir बराबर ई। तो एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये आप बना के रखे हो। तो यहां से पीछे वाली इक्वेशन में क्या मिला अभी, क्रिचॉफ्स लॉ से 5i इंटू आर। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड आप सेम लिखेंगे, 6i आर ई क्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5i इंटू आर। ये दोनों i सेम है, आई कैंसिल आउट हो गया, आर ई क्यू बराबर 5/6 आर। क्या है, सबको समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है।